हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ HTML ट्यूटोरियल की एक और वीडियो लेके। चलिए इस वाली वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फाइव आइकन क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, आईडी क्या होता है और आई फ्रेम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और आगे भी मैंने वीडियो बना के रखी है जिसके अंदर मैंने HTML के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो चैनल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक फोल्डर ओपन करने वाला हूँ, जो भी हमने बना के रखा है HTML5 वाला, उसको मैं ओपन करने वाला हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं जल्दी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। और यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी HTML की। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ tutorial6.html और ये वाले फोल्डर के ये वाली फाइल HTML फाइल के अंदर मैं डाल देता हूँ बॉयलर प्लेट कोड एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करता हूँ। और टाइटल भी चेंज कर देता है जल्दी से, tutorial6। ठीक है, और बॉडी के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लासेस और आईडीज़ की। ठीक है, तो मैं क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगा एक पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ के अंदर लिख देता है दिस इज अ पैराग्राफ। चलो ये मैंने लिख दिया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, जल्दी से जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो ओपन विथ लाइव सर्वर में करता हूँ तो लाइव सर्वर की मदद से ओपन हो जाएगा अपना ब्राउज़र पे, ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलो ये सही है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम यार अगर मुझे यहाँ पे स्टाइल देनी होगी, CSS देनी होगी, तो मैं कैसे देता था, यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करता था और उसके अंदर देते थे अपनी CSS। जैसे मैं यहाँ पे कलर लगा देता हूँ और कोई भी कलर का देता है। ठीक है, फिर मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो ये हमारी स्टाइल लगती थी। अब यार देखो HTML के अंदर क्या होता है कि हज़ारों एलिमेंट होते हैं। अगर बड़ी सी वेबसाइट बना रहे हो तो हज़ारों एलिमेंट, 500 एलिमेंट, तो यार सारे के सारों को हम ये स्टाइल एट्रीब्यूट थोड़ी ना लगाएंगे। सारे के सारे को मतलब ये एट्रीब्यूट लगा के इतनी सारी वैल्यूज़ अगर देनी होगी, हमें CSS की प्रॉपर्टीज़ देनी होगी, तो थोड़ा हमें मुश्किल ही पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास दे देंगे। यार क्लास वन टाइप ऑफ मतलब नेम ही समझ लो कि उसको हमने कोई नाम लिया, फिर वो नाम को हम यूज़ करके वहाँ पे CSS में टारगेट करेंगे। तो यार मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास और उसका क्लास हम रख देता है पैरा। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। इतना इतना करने से कोई फ़र्क नहीं होगा इसको। ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, मैं सेव करके फिर से चेक करता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, उसको क्लास दे दिया पैरा। गड़बड़ तो कुछ है नहीं, मैं फिर से लाइव सर्वर में ओपन कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी। चलो हमें आउटपुट मिल गया जो भी हमने पैराग्राफ बनाया था उसका। ठीक है, अब मैंने क्लास दे दिया। अब मुझे क्या करना होगा, CSS हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गई हमारी इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो यार इनलाइन तो हमने यूज़ कर ली, अब इंटरनल की बारी आती है। देखो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं CSS के अंदर, पर अभी के लिए क्लासेस और आईडी जानने के लिए आपको इतना समझना जरूरी है। ठीक है, और स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल हमारा टैग है जो, वो भी HTML का ही पार्ट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टाइल एलिमेंट भी हमारा एक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ पैरा, जो हमने क्लास दिया था पैरा, उसको। तो यार क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हमें ना आगे डॉट लगाना पड़ता है। डॉट लगा के हम क्लास का नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डॉट पैरा लिखूँगा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर सारी की सारी मैं CSS लिखने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर, कलर कर देता है रेड। ठीक है, अब मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो देखो इसका जो पैराग्राफ हमने लगाया था उसका कलर यहाँ पे लग गया। और ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। मैंने इसका मतलब कलर दे दिया, फिर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर देता है। चलिए ये थोड़ा सा कर देता है, देखो बैकग्राउंड कलर और कलर दोनों ही लग गया। अब क्लास में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट को हम मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, या फिर मल्टीपल क्लासेस हम एक क्लास हम अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पैरा क्लास है, इसके अंदर मैं एक और भी क्लास ऐड कर सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे सेंटर नाम का एक और क्लास यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो क्लास को सेपरेट कैसे किया मैंने, स्पेस देकर, स्पेसिस दे देकर हम मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं। और मैं टारगेट करने वाला हूँ डॉट सेंटर को। ठीक है, अब मैंने डॉट सेंटर को टारगेट किया, उसको सिलेक्ट कर दिया और उसके अंदर मैं कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो देखो जो हमारा पहला क्लास था पैरा, उसकी मदद से क्या हुआ, कलर और बैकग्राउंड कलर लग गया। और जो दूसरा क्लास था सेंटर, उसकी मदद से क्या हुआ, वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। तो ऐसे हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं अलग अलग क्लास से, या फिर कोई भी सिंगल क्लास से। अब मैं यही चीज़ अगर कोई और एलिमेंट में देना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ कोडिंग हंट। ठीक है, अब मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो देखो ये H1 हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लास देना है। अब मुझे अगर इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ लगानी हो, इससे जो पैराग्राफ है हमारे उससे कुछ अलग प्रॉपर्टीज़, तो उसका अलग कोई क्लास दे सकता हूँ। पर अगर मुझे उसको सेंटर में करना हो,
तो मैं ये सेंटर वाला ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सेंटर वाला लगा दिया, फिर सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो देखो ये आ गया सेंटर में। अब मुझे क्या करना है, ये क्लास भी यूज़ करना है, डॉट पैरा भी। तो डॉट पैरा भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाके स्पेस करके मैं लिख दूंगा पैरा, फिर मैं जाऊँगा सेव करके ब्राउज़र पर। तो देखो दोनों को ही सेम क्लास लग गए, जो भी प्रॉपर्टीज CSS की हमने लगाई थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ लग गई। तो ये होता है हमारा क्लासेस, ठीक है, कि हम मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करने वाले हम आईडीज़ की। तो यार यहाँ पे एक और मैं हेडिंग ले लेता हूँ, H2 ले लेता है। चलो H2 के अंदर लिख देता है मेरा नाम, ठीक है। अब सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो हमारा H2 आ गया। अब मैं इसको ना आईडी देने वाला हूँ। तो यार आईडी कैसे देते हैं, जैसे मैंने क्लास दिया वैसे ही हम लिखेंगे आईडी और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे। हेडिंग ले लेता हूँ, चलो हेडिंग मैंने लिख दिया। अब इतना लिखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर हम क्या कर सकते हैं, आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। यार CSS के अंदर आईडी को कैसे यूज़ करना है, हमें लिखेंगे हैज़, फिर उसके बाद जो भी हमारा आईडी का नाम था वो मैंने क्या दिया था, हेडिंग। तो हेडिंग लिख देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स लगाकर उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर, और कलर की वैल्यू यहाँ पे कोई भी कर देंगे। चलो तो ये मैंने कलर लगा दिया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, आईडी से सिलेक्ट किया। अब यार आईडी में क्या डिफरेंस है और क्लास में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही मतलब आईडी मतलब आइडेंटिफायर, ठीक है। तो एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है, या फिर एक आईडी एक ही एलिमेंट को हो सकती है। अपने एक सिंगल पेज के अंदर एक ही आईडी हो सकती है कोई भी एक एलिमेंट की, ठीक है। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हम क्लास में क्या करते थे कि मल्टीपल क्लासेस दे सकते थे, या फिर एक क्लास हमारा मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो आईडी एक ही होती है, और आईडी हम मोस्टली यूज़ करने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर टारगेट करने के लिए कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। आईडी से लेकर मेथड्स होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी हम CSS के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा क्लासेस एंड आईडीज़। अब हम आगे बात करने वाले हैं आईफ्रेम के बारे में और हमारे फेव आइकन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेव आइकन क्या होता है। देखो यार फेव आइकन के लिए हमें करना पड़ेगा हेड के अंदर। देखो हेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर वो चीज़ें आती है जो एक्चुअल में पेज के अंदर नहीं दिखती, पर एक्चुअल में ज़रूरत होती है। तो यार फेव आइकन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट ओपन किया हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऊपर की तरफ एक लोगो दिख रहा है ना, हमारा जो टैब दिखता है ना वहाँ पर लोगो दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो पेज में दिख रही है मुझे, वो क्या होगा, वो तो हमने बॉडी के अंदर लिखी होगी, पर ये ना ये जो ऊपर की तरफ लोगो दिख रहा है वो हम लिखेंगे हेड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउज़र की तरफ से हमें मिलता है। तो इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा फेव आइकन ऐसे करके। अरे ऐसे एक मिनट, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा लिंक, सॉरी, चलो लिंक टैग लगाऊंगा मैं। VS कोड के अंदर यार हमें ऐसे लिखना है लिंक, फिर कॉलन करके हम लिख दे फेव आइकन, तो हमें मिल जाएगा पूरा, मतलब जनरेट करके वो जो हमारा एलिमेंट था ना वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें चेंज क्या करना रहेगा, href। तो यार href क्या होता है, हमने एंकर टैग के अंदर देखा था कि href क्या होता है, हम कोई भी पाथ देता है। जैसे एंकर टैग के अंदर उसका यूज़ क्या था कि हमने कोई लिंक तो रख दी कि इस पर क्लिक करने से कुछ होना चाहिए, या फिर रीडायरेक्ट होना चाहिए कोई और पेज पर। तो कहाँ पर रीडायरेक्ट होना चाहिए वो चीज़ लिखी थी हमने href के अंदर। तो सिमिलर यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि कोई आइकन तो हमें चाहिए, पर उसका सोर्स मतलब वो कहाँ से आना चाहिए वो चीज़ हम लिखेंगे href के अंदर। तो href के अंदर सिंपल में यहाँ पे icon.png लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आइकन पड़ा हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर, तो वही मैं कर देता हूँ। तो icon.png, फिर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाते हैं। तब देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल 6 मैंने लिखा था, उसके आगे ना एक कोडिंग क्लाउड का मेरे पास लोगो था जो वो मैंने लगा दिया, तो छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेव आइकन। तो यार फेव आइकन सिंपल है, ऐसे हम लगा सकते हैं, पर इसको स्टाइल वाइल नहीं कर सकते। उसको हमें पहले से ही अगर राउंड में चाहिए तो पहले से ही हम राउंड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। राउंड वाली इमेज चाहिए, मतलब PNG फाइल हम डाउनलोड कर देंगे या फिर बनवा लेंगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं आईफ्रेम की। यार आईफ्रेम क्या होता है, देखो आईफ्रेम बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो आईफ्रेम क्या होता है कि हमारे वेब पेज के अंदर कोई और जगह पे होस्ट हो रखी हो वैसी वेबसाइट का पेज हमें दिखाना हो, तभी हम यूज़ कर सकते हैं आईफ्रेम का। या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर भी जो भी पढ़ी है हम अगर प्रैक्टिस करें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका काम रहता है। तो देखो आईफ्रेम मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसके अंदर एक SRC और एक फ्रेम बॉर्डर, दो हमें एट्रीब्यूट्स मिल गए। और फ्रेम बॉर्डर क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी बॉर्डर जो भी है वो, ठीक है। तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ 1। अभी देखो इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे क्लास दे देंगे फ्रेम, और मैं फ्रेम को सिलेक्ट करने वाला हूँ CSS के अंदर। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, क्लास को डॉट फ्रेम करूँगा,
फिर ब्रैकेट्स के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। यार आई फ्रेम मैंने लगाई ना, तो उसको मुझे हाइट विड्थ देने की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो दिखेगा, ठीक है। तो मैं हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल और फिर विड्थ दे देता है, विड्थ भी कर देता है 500 पिक्सल। फिर मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो देखो मैंने 1 बॉर्डर दी थी 1 पिक्सल की, तो वो बॉर्डर भी लग गई और हमारी जो आई फ्रेम थी वो हमें दिख गई 500 बाई 500 पिक्सल का एक मतलब एक बॉक्स दिख गया हमें, ठीक है। तो ये होती है हमारी आई फ्रेम। अब देखो आई फ्रेम ऐसे तो दिख गए, अब हमें क्या, मैंने क्या बोला था, उसके अंदर हम कोई भी वेब पेज दिखा सकते हैं अपने जो भी पहले से होस्ट हो रखा है वो, या फिर कोई वेबसाइट ही बोल दो। तो मैं क्या करूँगा, कोडिंग क्लाउड की हमारे पास जो वेबसाइट है उसको मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, इसका जो URL था वो, और वो मैं दे दूंगा सिंपल कहाँ पर, SRC के अंदर है। SRC भी हमने देखा है IMG टैग के साथ में यूज़ होता था कि उसके अंदर हम सोर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम के अंदर मैंने सोर्स दे दिया, तो क्या होगा, देखो रिफ्रेश हो रही है। अब देखो हमारा जो पेज हमने बनाया था उसी के अंदर कोई ब्लॉग के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया, एक और वेबसाइट ला के रख दी, या फिर कोई एक और वेबसाइट का वेब पेज ला के रख दिया, है ना। तो ये काम होता है हमारी आई फ्रेम का, ठीक है। देखो ये पूरी की पूरी वेबसाइट हमें दिख रही है आई फ्रेम के अंदर, ठीक है, ये होता है। और आई फ्रेम को हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो मुझे ना कहीं पर बटन पर क्लिक कराने से वो आई फ्रेम के अंदर आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लूँगा, एंकर टैग के अंदर लिख दूंगा कोडिंग क्लाउड, क्योंकि हमें कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट ओपन करानी है ना। तो कोडिंग क्लाउड लिख रहा हूँ मैं, और ये जो सोर्स के अंदर मैंने लिखा था ना वो चीज़ मैं फिर से कॉपी करता हूँ और वहाँ से मैं निकाल देता हूँ आई फ्रेम के अंदर और href के अंदर डाल देता हूँ। कहाँ पर, एंकर टैग के href के अंदर, कि इस पर क्लिक करने पर रीडायरेक्ट होना चाहिए कोडिंग क्लाउड पर, ठीक है। पर यहाँ पे ना टारगेट लिखेंगे हम, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे कोई भी, जो भी हमारी आई फ्रेम है ना उसका नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अंडरस्कोर क्यों नहीं लग रहा, ओके, अंडरस्कोर फ्रेम लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारी आई फ्रेम थी उसको मैं नाम देने वाला हूँ। नाम मतलब यार नेम एट्रीब्यूट हमारे पास होता है, उससे मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। उसके अंदर भी मैं सेम लिख दूंगा अंडरस्कोर फ्रेम। अब देखो इतना लिखने से क्या होगा कि आई फ्रेम के अंदर नेम मैंने दे दिया अंडरस्कोर फ्रेम, ठीक है। और एंकर टैग के अंदर मैंने href के अंदर जो भी हमारी वेब पेज था उसका मैंने URL दे दिया, और टारगेट के अंदर मैंने कर दिया अंडरस्कोर फ्रेम। तो क्या होगा, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ, ये रहा, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो वो जो हमारा पेज था वो रीडायरेक्ट होगा हमारी फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो देखो ये रिलोड हो रहा है, फिर हो जाएगा। देखो ये कैसे हुआ कि मैंने एंकर टैग पर क्लिक किया तो हमारा जो वेब पेज था वो दिख गया मुझे आई फ्रेम के अंदर। अब वो नए पेज में भी ओपन करवा सकते हैं टारगेट चेंज करके, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है, पर अभी हम आई फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है, ठीक है। और इसको ना इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी के लिए तो ये ब्लैंक दिख रहा है हमें, पर इसको ना कोई इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई अलग से हम वेब पेज बनाकर उसको भी दिखा सकते हैं। तो देखो यार मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना देता हूँ, ओके, example.html ऐसे लिख देता हूँ कोई भी फाइल, और फाइल के अंदर मैं फिर से बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक h1 के अंदर लिख देता है कोडिंग हंट, ठीक है। और ये मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो मेन फाइल थी ट्यूटोरियल 6 वाली, उसके अंदर जाता हूँ और आई फ्रेम के SRC के अंदर वो मैंने अभी फाइल बनाई ना उसका नाम दे देता हूँ .html, ठीक है। अब मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है हमें, जो कोई भी हम फाइल दिखा रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट भी दिख रही है, और जैसे ही मैं एंकर टैग पे क्लिक करूँगा तब हो जाएगा हमारा वो वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। देखो आ गया। तो ये होता है यार। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने क्लासेस कवर किए, ID कवर किए, और ये आई फ्रेम कवर की, ठीक है, और हमारा आइकन कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।